हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल जिसका नाम है एक्सीलेंट फार्मेसी कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट टॉपिक के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एक्सीलेंट फार्मेसी कोचिंग को एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो टॉपिक है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के ऊपर। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स, अगर आज मैं कहना चाहूँ तो आज का टॉपिक बहुत ही आसान है, बहुत आसान, इतना आसान जितना शायद मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं बनाया होगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में पढ़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब भी कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वो जो नाम है, उस टॉपिक का जो नेम दिया गया है, उसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं या उन वर्ड्स को थोड़ा सा तोड़ के देखते हैं, तो वहीं से हमें उसका आंसर मिल जाता है। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट क्या है? स्टार्ट करते हैं। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट are chemical agents which are used to destroy or inhibit the growth of pathogenic microorganism। इस डेफिनेशन में आपको कई वर्ड ऐसे लगे होंगे जो थोड़े टफ होंगे, जैसे डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय मतलब आपको पता है, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है खत्म करना, नष्ट करना, मार डालना। ठीक है। इनहिबिट का मतलब होता है उनकी ग्रोथ को कम कर देना। ठीक है, या उस जगह पर जो भी चीजें हैं उनकी ग्रोथ आगे न बढ़ने देना, उनको वहीं पर स्टॉप कर देना, रोक देना। ठीक है। पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक। पैथोजेनिक मतलब जो बीमारी फैलाते हैं, नॉन पैथोजेनिक जिनसे कोई बीमारी नहीं होती है। ठीक है। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट आर केमिकल एजेंट्स विच आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जिनका यूज किया जाता है कहाँ पर? टू डिस्ट्रॉय एंड इनहिबिट, या तो उन बैक्टीरियाज, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआस को डिस्ट्रॉय करने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए। इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो बीमारी फैलाते हैं उन माइक्रोऑर्गेनिज्म को खत्म करने के लिए या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए जिन केमिकल एजेंट का यूज किया जाता है उनको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अब आप यहाँ पर दो टर्म्स देख रहे हैं, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, दोनों लगभग एक जैसा ही काम करते हैं, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ नहीं है, सिंपल भाषा में अगर हम कहें एक लाइन में, तो ऐसे केमिकल एजेंट जो कि बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देते हैं या उनकी संख्या को कम करते हैं, ऐसे एजेंट को हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे। ओके, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं उस वर्ड को। ठीक है, एंटीसेप्टिक जिसको हिंदी में बोलते हैं रोगाणुरोधी। अब जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से होंगे वो समझ गए होंगे, रोगाणु मतलब पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो बीमारी फैलाते हैं उनको रोकने वाले ऐसे एजेंट को हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। अब आप एंटीसेप्टिक वर्ड सुनकर ही आप बता सकते हैं एंटीसेप्टिक क्या है। एंटीसेप्टिक ऐसे एजेंट हैं जो कि रोगाणुओं को रोकते हैं, कहाँ पर? बीमारी फैलाने से। ठीक है, चलिए देखते हैं। एंटीसेप्टिक दो वर्ड से मिलकर बना है, एंटी एंड सेप्टिक। एंटी का मतलब क्या होता है? एंटी का मतलब होता है अपोजिट या फिर अगेंस्ट। ठीक है, एंड सेप्टिक वर्ड जो आया है वो सेप्सिस से आया है, और सेप्सिस का मतलब होता है संक्रमण। ठीक है, अगेंस्ट को हिंदी में हम कहते हैं विपरीत, और अपोजिट को बोलते हैं विरोधी, और सेप्सिस को हिंदी में बोलते हैं संक्रमण। संक्रमण के जो विपरीत काम करे या विरोधी काम करे। ठीक है, संक्रमण किनसे होता है? हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, हमें पता है संक्रमण हमारी बॉडी में या तो बैक्टीरिया से हो सकता है, या वायरस से हो सकता है, या फंगस से हो सकता है, या प्रोटोजोआ से हो सकता है। ये जो एंटीसेप्टिक होते हैं ये इन सभी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर इनहिबिट कर देते हैं। क्या होता है? हमारी बॉडी में संक्रमण फैलता नहीं है और हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। ठीक है, एंटीसेप्टिक क्या है? एंटीसेप्टिक जिसे रोगाणुरोधी कहते हैं, दो वर्ड से मिलकर बना है एंटीसेप्टिक। एंटी मतलब अगेंस्ट या अपोजिट, सेप्टिक जो वर्ड आया है वो सेप्सिस से आया है। अब अगेंस्ट एंड अपोजिट को हम हिंदी में विपरीत या विरोधी बोलते हैं, और सेप्सिस जो है वो संक्रमण है। अब संक्रमण हमारी बॉडी में किसी वजह से भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मेन है बैक्टीरिया की वजह से संक्रमण हो जाता है, हम कई बार बीमार पड़ जाते हैं। वायरस की वजह से संक्रमण हो जाता है, फंगस की वजह से संक्रमण हो जाता है, प्रोटोजोआ की वजह से भी संक्रमण हो जाता है। इस संक्रमण के विपरीत काम करने वाले, मतलब संक्रमण को हमारे शरीर में फैलने नहीं देने वाले, उनको उस संक्रमण को वहीं पर खत्म करने वाले
ऐसे एजेंट को हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। ओके, चलिए ये तो हो गया वर्ड स्प्लिट करके, मीनिंग स्प्लिट करके। अब हम देखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, बुक में जो डेफिनेशंस दी गई है एंटीसेप्टिक की। अब देखिए मेरे हिसाब से जब आपने इनको स्प्लिट कर लिया होगा तो आपके लिए आप जो डेफिनेशन है वो खुद ही बना सकते हैं। क्या है? एंटीसेप्टिक्स आर द एजेंट्स विच आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज and prevent growth of microorganisms as long as it remains in contact with them. ओके, देखिए दो वर्ड है एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। अब एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट में मेन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पर है, एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो ऐसे एजेंट होते हैं जो कि लिविंग टिश्यूज के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, लिविंग टिश्यूज, डेड टिश्यूज नहीं, लिविंग टिश्यूज। ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैंने ब्लैक पेन से इसीलिए लिखा है। ठीक है, एंटीसेप्टिक आर द एजेंट विच आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज and prevent the growth of microorganisms as long as it remain contact with them. ठीक है, एंड क्या बोला? लिविंग टिश्यूज के ऊपर अप्लाई करते हैं, साथ ही प्रिवेंट करते हैं। ये डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट करते हैं मतलब रोकते हैं किसको? ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। कब? जब तक ये हमारी स्किन के साथ या हमारे लिविंग टिश्यूज के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। सो सिंपल, एंटीसेप्टिक ऐसे एजेंट होते हैं जो कि लिविंग टिश्यूज के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं और ये जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। कब तक? जब तक वो हमारे बॉडी के टिश्यूज से कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, सिंपल, आसान। आई होप कि आप समझ गए होंगे। दीज एजेंट्स आर मेनली बैक्टीरियोस्टैटिक इन एक्शन। अब एक और नया वर्ड आया है, बैक्टीरियोस्टैटिक। बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक फिर दो वर्ड में तोड़ दीजिए, बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया एंड स्टैटिक मतलब होता है ग्रोथ को प्रिवेंट करना। सो आप यहाँ से भी उसको समझ सकते हैं। ऐसे एजेंट जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर देते हैं, ये उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, या फिर कहें तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देते हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीसेप्टिक। सो दिस एजेंट्स आर मेनली बैक्टीरियोस्टैटिक इन एक्शन। ठीक है, एंटीसेप्टिक जो होते हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं एक्शन में, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, एंड जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं? बैक्टीरियोसिडल होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो डेफिनेशन आपको आई होप कि क्लियर हो गई होगी। एंटीसेप्टिक आर द एजेंट विच आर अप्लाइड टू लिविंग टिश्यूज एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद देम। एंटीसेप्टिक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि लिविंग टिश्यूज के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं जब तक ये हमारी बॉडी के टिश्यूज से, लिविंग टिश्यूज के कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, दिस एजेंट्स आर मेनली बैक्टीरियोस्टैटिक इन एक्शन। ये एजेंट जो होते हैं एंटीसेप्टिक, ये इनके एक्शन कैसा होता है? ये बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हमें उसके एग्जाम्पल्स पता होना चाहिए। सो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले देखते हैं हम सिप्लाडिन। आपको कभी चोट लगी होगी, आप गिरे होंगे कोई स्पोर्ट्स प्ले करते हुए। सो क्या हुआ होगा? फर्स्ट एड किया हुआ होगा। फर्स्ट एड करते समय क्या हुआ होगा? उस घाव को, उस वुंड को क्लीन करने के बाद उसके ऊपर एक एंटीसेप्टिक क्रीम लगाया होगा। आपने देखा होगा, सिप्लाडिन नाम से आता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। उसके अंदर होता है पोविडोन आयोडीन और यही जो होता है एंटीसेप्टिक एक्शन देता है। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सिप्लाडिन हो गया जो कि इसके अंदर पोविडोन आयोडीन ड्रग होती है। सेवलॉन एंटीसेप्टिक क्रीम हो गया, आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं, आपने कभी ना कभी तो इनका यूज़ किया ही होगा। बोरोलिन एंटीसेप्टिक क्रीम, बोरोप्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, बर्नॉल एंटीसेप्टिक क्रीम, हिमालय एंटीसेप्टिक क्रीम। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आप इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि और किन किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस में बनाऊँ। वैसे तो मैं मेरे अकॉर्डिंग में बनाया जा रहा हूँ, बट आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। मैं सभी के जो भी जितने भी कमेंट्स आएंगे सभी कमेंट्स को पढ़कर उनको पूरा करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।